रूबी हॉलिक्स की आन बान शान और शेरनी, बॉस लेडी कहें या क्वीन, रुबीना दिलेख ने अपनी सीरियल शक्ति में जब से वापसी की है, शक्ति अब नंबर 1 बन चुका है। कल भी हमने आपको बताया था कैसे और मैक्स की लिस्ट में सौम्या की वापसी यानी रुबीना की वापसी के बाद शक्ति सीरियल ने अपनी जगह टॉप 10 टीवी शोज़ में बना ली है। और अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि टॉप 10 में शक्ति के आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है रुबीना दिलेख। और ये बात रुबीना दिलेख भी बहुत बखूबी समझती हैं और जानती हैं कि शक्ति में उनकी वापसी से शो को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। शायद इसीलिए उन्होंने भी शो के मेकर्स के पास अपने बड़े फ़ायदे की मांग रखी है। कैसे? चलिए आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जहाँ तक रही रुबीना दिलेख के शक्ति में वापसी की बात, तो शक्ति के मेकर्स दिलो जान से चाहते थे कि बिग बॉस 14 के बाद हासिल की पॉपुलैरिटी के बाद वो रुबीना दिलेख को शो में वापस लेकर आए, और ऐसा ही हुआ। रुबीना भी शो में आने को लेकर बेहद एक्साइटेड थी और वो मान भी गई अपनी वापसी के लिए। लेकिन रुबीना आसानी से मेकर्स की बातों में नहीं आई। उन्होंने मेकर्स के सामने रखी एक ऐसी रकम जिस पर हामी भरते भरते मेकर्स भी डबल ट्रिपल थिंकिंग में पड़ गए। यानी मैं बात कर रही हूँ रुबीना दिलेख की फ़ीस की। क्या आप जानते हैं कि शक्ति में वापसी करने के लिए रुबीना दिलेख ने शक्ति के मेकर्स के पास कितनी फ़ीस की डिमांड की है पर डे में? तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि रुबीना दिलेख को दिन का यानी पर डे का 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं बतौर शक्ति, या फिर यूं कहूं कि बतौर सौम्या। रुबीना दिलेख फ़िलहाल उस शो की शक्ति बनी हुई है। जिस तरह की पॉपुलैरिटी और टीआरपी शो को मिली है रुबीना की एंट्री से, वैसा नॉर्मल सिचुएशन में होना तो इम्पॉसिबल था। और जैसा कि मैंने कहा कि रुबीना भी इस बात को बखूबी समझती थी, इसीलिए उन्होंने 1.5 लाख पर डे की डिमांड की। और इसी के साथ रुबीना इस वक्त टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी है। सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली यानी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस टीवी की बन चुकी हैं रुबीना दिलेख शक्ति में वापसी के बाद।